बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वीकली मार्केट रिव्यू की वीडियो के साथ इरफान अमान आपकी खिदमत में हाजिर। आज की इस वीडियो में हम पिछले हफ्ते जो मार्केट में मेन न्यूज़ रही, जो मार्केट की परफॉर्मेंस रही, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ आइंदा आने वाले हफ्ते में जो मार्केट का एक्सपेक्टेड ट्रेंड हो सकता है उसके बारे में भी अपना एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे। तो व्यूअर्स, पिछले हफ्ते मार्केट ने सिर्फ 158 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और मार्केट ने तकरीबन 42,205 के लेवल पे एक क्लोजिंग दी है। थ्रू आउट द वीक हमने देखा कि मार्केट एक रेंज बाउंड एक्टिविटी में रही, लेकिन तकरीबन उसमें अगर हम देखें तो बुध और जुमेरात के दिन मार्केट में अच्छी परफॉर्मेंस हमें नज़र आई। और उसकी बेसिक वजह ये थी कि जो मार्केट में न्यूज़ आई कि हमें यूएई साइड से और सऊदी साइड से जो हमारी फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट्स थी उसकी कमिटमेंट्स इन दोनों कंट्रीज़ ने आईएमएफ को दे दी हैं। तो इस पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से हमें मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम नज़र आया है। व्यूअर्स, अगर हम मंथ टू डेट पे बेसिस पे देखें तो अभी सिर्फ अप्रैल के महीने में मार्केट में सिर्फ 204 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। अगर हम मार्केट पार्टिसिपेशन या मार्केट वॉल्यूम्स का एनालिसिस करें तो करंट वीक में जो एवरेज डेली ट्रेडेड वॉल्यूम्स रहे वो 83 मिलियन शेयर्स के थे, जबकि पिछले हफ्ते में ये वॉल्यूम्स 110 मिलियन शेयर्स के थे और तकरीबन इसमें 32% का कमी हुआ है। तो व्यूअर्स, हम मुसलसल देख रहे हैं कि मार्केट में इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो बहुत कम लेवल पे है और इसी वजह से रिजल्टेंटली मार्केट जो वॉल्यूम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई अप होते जा रहे हैं। तो व्यूअर्स, पिछले हफ्ते की जो मार्केट थी वो बेसिकली आईएमएफ की न्यूज़ की वजह से चली और इसमें आपको अब थोड़ा-सा अपडेट देते हैं कि अभी इसमें लेटेस्ट क्या पोज़ीशन जा रही है। तो व्यूअर्स, पिछले हफ्ते जो फाइनेंस मिनिस्टर ने एक ट्वीट किया और कुछ आईएमएफ के एक डायरेक्टर की तरफ से भी खबरें आईं और उसमें बात यही हुई कि जी आईएमएफ की साइड से तो ये बात थी कि बहुत जल्द अब एसएलए जो है पाकिस्तान का साइन हो जाएगा और पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने भी इस उम्मीद का इज़हार किया, क्योंकि अब सऊदी साइड से और यूएई की साइड से कमिटमेंट्स आ गई हैं फंडिंग्स की, तो अब हम आईएमएफ एसएलए जो है बहुत जल्दी हम उसमें चले जाएँगे और इन्हीं एक्सपेक्टेशंस की वजह से हमने मार्केट में एक अच्छा प्राइस एक्शन देखा। लेकिन व्यूअर्स, रिसेंटली जो आईएमएफ के पाकिस्तान के जो आप समझ लें एक रेज़िडेंट डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जो कि आई थिंक आज की न्यूज़ में भी पब्लिश हुई है और उसमें उन्होंने बात की है कि जी आईएमएफ को 3 अरब यूएस डॉलर नहीं 6 अरब यूएस डॉलर की फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट है और पाकिस्तान ने 6 अरब यूएस डॉलर जो हैं वो अपनी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के बाद में जून तक अरेंज करने हैं। ये थोड़ा-सा अब डिस्टर्बिंग न्यूज़ है क्योंकि 3 बिलियन यूएस डॉलर्स तो हम अरेंज कर चुके हैं। अब बाकी जो 3 बिलियन यूएस डॉलर्स हैं वो हमें डिफरेंट लेंडर्स या मल्टीलैटरल एजेंसी से अरेंज करने पड़ेंगे। तो उसमें व्यूअर्स थोड़ा-सा टाइम लगेगा, मे बी 4 वीक्स टू 6 वीक्स की एटलीस्ट बात हो रही है। तो एक ये जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आई है इसकी थोड़ा-सा हम डिटेल देखेंगे नेक्स्ट वीक में। लेकिन फॉर द टाइमिंग ऐसे ही है कि अपेरेंटली लग ऐसे रहा है कि इससे आईएमएफ का प्रोग्राम थोड़ा-सा मज़ीद डिले हो सकता है। इसके साथ-साथ व्यूअर्स, ये जो मल्टीलैटरल्स हैं इसमें आई थिंक वर्ल्ड बैंक से इनकी बात जा रही है गवर्नमेंट की और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक है, वहाँ से भी हमारी बात जा रही है। तो लेट्स होप कि इनके साथ हमारी कुछ नेगोशिएशंस आगे बढ़ जाएँ, क्योंकि ये जंक क्रेडिट रेटिंग की वजह से हमें किसी किस्म की लेंडिंग फॉर द टाइमिंग मोस्ट ऑफ द जो इंटरनेशनल लेंडर्स हैं वो भी नहीं कर रहे हैं। इसके साथ-साथ जो ये जो जेनेवा कॉन्फ्रेंस हुई थी रिलेटेड टू फ्लड, जो हमारे डैमेजेस हुए थे उसमें कुछ कमिटमेंट्स आई थी। उसमें भी गवर्नमेंट इज़ एक्सपेक्टेड कि गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि जी हम तकरीबन 457 मिलियन यूएस डॉलर्स की कमिटमेंट्स थी, तो एटलीस्ट 200 मिलियन यूएस डॉलर्स हम उसमें से मटेरियलाइज़ कर लेंगे। तो ये जो आइंदा आने वाला हफ्ता है, वैसे ही इट्स अ शॉर्ट वीक, इसमें तकरीबन 3 ट्रेडिंग सेशंस होंगे ईद हॉलीडेज़ की वजह से। तो मेरे ख़्याल में तो इन 2-3 दिन में आईएमएफ की साइड से कोई ऐसा सच पॉजिटिव साइड या कोई बड़ी डेवलपमेंट शायद हम ना देखें। तो इससे भी मार्केट थोड़ी-सी डल रह सकती है। दूसरा व्यूअर्स, जो मेन हमारा जो पिछले हफ्तों का एनालिसिस था उसमें हमने आपको बताया कि जो आईएमएफ की न्यूज़ है, ये अगर आ भी जाती है तो अब आपकी पॉलिटिकल साइड पे इतनी ज़्यादा जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो चुकी है, इतना ज़्यादा जो है एक डिवाइड क्रिएट हो चुका है मुल्क में
कि ये चीज़ ओवरशैडो करेगी ऑन द आईएमएफ न्यूज़। तो इसमें हम ये व्यूअर्स मंडे वाले दिन सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि गवर्नमेंट ने या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 21 अरब रुपए जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को देने हैं। अभी तक जब ये वीडियो बना रहे हैं तो ऐसा खबर नहीं आई कि ये अमाउंट इलेक्शन कमीशन को ट्रांसफ़र हुई है। तो इसमें बात जा रही है कि अगर ये चीज़ नहीं होती तो कोर्ट्स जो हैं वो गवर्नर स्टेट बैंक, इवन फाइनेंस मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट कर सकते हैं। इससे ये जो दो स्टेट इंस्टीट्यूशंस के दरमियान एक महाजराई की सी सिचुएशन चल रही है, ये मज़ीद बढ़ेगी और ऑब्वियसली इस डिस्टर्बेंस का एक नेगेटिव इफ़ेक्ट स्टॉक मार्केट्स पे आ सकता है। तो व्यूअर्स ये तो बेसिकली तो 3 न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर की। एक तो आईएमएफ की न्यूज़ है, द सेकंड इज़ द पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस जो मुल्क में जारी है या पॉलिटिकल नॉइज़ है। तो इसकी वजह से हमने पिछले हफ्ते भी देखा कि आईएमएफ की साइड से अगर पॉजिटिव न्यूज़ आई तो इस पॉलिटिकल नॉइज़ की वजह से मार्केट्स में उसका एज़ सच कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आया। और अगले हफ्ते क्योंकि थोड़ा-सा शॉर्ट वीक है तो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि मार्केट में कोई बड़ी एक्टिविटी आएगी। डल एक्टिविटी के साथ में भी हम थोड़ा-सा मार्केट में नेगेटिव सेशंस देख सकते हैं। तो व्यूअर्स आइंदा हफ्ते के लिए मार्केट की जो एक्सपेक्टेड रेंज है उसमें जो मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल नज़र आ रहा है, कीपिंग इन व्यू द करंट पोजीशन ऑफ द मार्केट, वो तकरीबन 40,400 से 40,600 का लेवल है। यहाँ से मार्केट में जो है हमें सेल ऑफ नज़र आ सकते हैं। इवन जो पिछले वीक में हमने देखा कि जैसे ही मार्केट्स ने 40,400 का लेवल टच किया तो उसके बाद हमें मार्केट्स में से थोड़ी-सी प्रॉफिट सेलिंग नज़र आई है। तो व्यूअर्स अगर आईएमएफ की साइड से इस वीक में या अगले वीक्स में आईएमएफ की साइड से पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है या डोमेस्टिक साइड पे जैसा कि रिकन्सिलिएशंस की अब कुछ बात जा रही है, कुछ पार्टीज़ कुछ डिफरेंट अदर की प्लेयर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इस साइड से अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आई और इसमें कोई रैली अगर बनती है तो वो तकरीबन मार्केट 41,000 से 41,200 300 की रेंज से यहाँ इस करंट लेवल से इजीली मूव कर सकती है। बट इट डिपेंड्स कि ये जो दोनों फ्रंट्स हैं इसमें अगर पॉजिटिव बड़ा ट्रिगर आए तो फिर मार्केट्स इस रेंज से ऊपर की तरफ मूव करेंगी। तो मार्केट का जो मेजर सपोर्ट एरिया नज़र आ रहा है व्यूअर्स वो 39,700 से 39,800 का लेवल है और हमारा जो स्टॉप लॉस होना चाहिए व्यूअर्स वो तकरीबन 39,800 का हमें मार्केट में स्टॉप लॉस रखना चाहिए। या चलें आप इसमें से 100 पॉइंट मज़ीद इसको थोड़ा-सा टू बी ऑन द सेफर साइड कर लें, 39,700 कर लें। बट रेंज व्यूअर्स यही है, बड़ी शैलो रेंज है, 500-600 पॉइंट्स की रेंज है, जिसमें हमें मार्केट में काम करना है अनटिल एंड अनलेस हमें मार्केट में कोई पॉजिटिव न्यूज़ या ट्रिगर्स मिले तो उसके बाद हम अपनी स्ट्रैटेजी को रिवाइज़ करेंगे। तो व्यूअर्स पिछले हफ्ते अगर हम अगर लोकल इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल और फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल का थोड़ा-सा एनालिसिस करें, तो काफ़ी थिन एक्टिविटी रही। तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने तकरीबन 0.6 मिलियन यूएस डॉलर्स की नेट बाय की और उनकी ज़्यादातर जो बाइंग थी वो कमर्शियल बैंक्स, सीमेंट और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में हमने ऑब्ज़र्व किया। इसके अलावा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ में भी फ़ॉरेनर्स ने अच्छी बाइंग की है। इसके अलावा फ़ॉरेन इंडिविजुअल्स और ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने भी मोर और लेस इन्हीं सेक्टर्स में बाइंग की है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने जो है वो अदर सेक्टर या डिफरेंट जो मिसलेनियस सेक्टर्स की कंपनीज़ होती हैं, उनमें ज़्यादा बाइंग एक्टिविटी हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तरफ से देखी है। अगर हम लोकल इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल का व्यूअर्स एनालिसिस करें, तो उसमें जो इंडिविजुअल्स हैं पिछले हफ्ते वो नेट बायर्स रहे काफ़ी तकरीबन 0.6 मिलियन यूएस डॉलर्स की इन्होंने बाइंग की। इसके साथ-साथ जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं और बैंक्स हैं, ये भी बाइंग साइड पे रहे। व्हेयर एज़ कंपनीज़ और म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज़ ये सेलिंग साइड पे रहे हैं। और इस हमें बेसिकली इस एनालिसिस से यही है कि अभी सब मिक्स बैग सिनेरियो, कुछ इंस्टीट्यूशंस बाइंग साइड पे हैं और कुछ इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो भी सेलिंग साइड पे हैं। अभी मार्केट डायरेक्शन लेस है, इसकी वजह से ये आपको दोनों साइड पे बायर सेलर्स नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा व्यूअर्स पिछले हफ्ते की अगर हम एक्टिविटी देखें कि किन-किन शेयर्स में क्या-क्या एक्टिविटी हुई, तो उसमें सिल्क बैंक, फैसल बैंक और पीआईबीएल इनमें हमें अच्छा प्राइस एक्शन नज़र आया। ख़ास तौर पे जो इस्लामिक बैंक्स थे, फैसल बैंक और पीआईबीएल, इसमें हमें 7.01% और 8.61% रिस्पेक्टिवली जो इन दोनों शेयर्स की प्राइसेस हैं उसमें हमने
इंक्रीज़ देखा। इसके अलावा व्यूअर्स लॉट कैम उसके अच्छे रिज़ल्ट्स आए हैं और तकरीबन 2 रुपए का उसने डिविडेंड दिया है, तो उसमें भी पिछले हफ्ते हमने 5% की प्राइस इंक्रीज़ देखी। इसके अलावा कुछ रिन्यूड इंटरेस्ट हमने ओजीडीसी और पीपीएल के शेयर्स में भी देखा है और ईपीसीएल व्यूअर्स जैसा कि हमने अपनी एक वीडियो भी आपके साथ शेयर की थी, उसमें हमने पिछले हफ्ते 7.11% का डिक्लाइन देखा और उसकी रीज़न्स व्यूअर्स यही थी कि ये जो मैसिव डिवैल्यूएशन हुई है, इसकी वजह से इसके जो एक्सचेंज लॉसेस हैं, वो काफ़ी बड़े हैं और इस लॉसेस के बढ़ने की वजह से इनकी जो है इसको लॉसेस अपनी इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इफ़ेक्ट हुई है और उसके साथ-साथ जो इकोनॉमिक डाउन ट्रेंड चल रहा है, इस वजह से इस कंपनीज़ की सेल्स भी इफ़ेक्ट हुई हैं। तो व्यूअर्स इंशाल्लाह इन द कमिंग वीक हम जो भी मार्केट में डेवलपमेंट्स होंगी, वी विल कीप यू अपडेटेड ऑन अ रियल टाइम बेसिस और जिस तरह की न्यूज़ आएँगी, वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसी तरीके से हमारी एक वीडियोज़ की सीरीज़ भी है उसमें भी आपको इंशाल्लाह अपना एनालिसिस जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग व्यूअर्स अगर मैं बिल्कुल अनबायस्ड सा आपको एनालिसिस दूँ, तो मार्केट्स जो हैं वो अभी काफ़ी डायरेक्शनलेस हैं और इसमें स्ट्रैटेजी बेसिकली यही होनी चाहिए कि थोड़ा-सा आप मार्केट से साइडलाइन रहें। बड़ी मिनिमल सी अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो सिर्फ़ इन्वेस्टमेंट करके 4 से 6 महीने का टाइम आपने ज़हन में रखना है कि उस इन्वेस्टमेंट से कुछ यील्ड आपको मिलने के लिए 4 से 6 महीने चाहिए। अगर ये हम करंट लेवल्स पे आईएमएफ की डील को मटेरियलाइज़ जो इसमें चांस लग रहा है, तो उसमें अगर हम थोड़ा-सा एक ट्रेड करें, तो उसमें हमें 4 से 6 महीने के लिए एटलीस्ट वो ट्रेड्स को थोड़ा-सा होल्ड करना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल बड़ी ट्रेड्स के लिए वी रिकमेंड कि अभी आप साइडलाइन रहें जब तक कि पॉलिटिकल और आईएमएफ की साइड से हमें मज़ीद क्लैरिटीज़ ना मिलें। व्यूअर्स स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल फॉर मार्केट अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपने अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आती है, मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि आपने ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने हल्का अहबाब में जो आपके दोस्त हैं, जो कि स्टॉक से या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इंटरेस्टेड हों, आपने ये वीडियोज़ या ये हमारे चैनल का लिंक जो है उन तक लाज़मी शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर योर टाइम एंड पार्टिसिपेशन। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।